अगर पुलिस प्रशासन को कोई हफ्ता आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है। पुलिस प्रशासन हमें बताए और जनता को भी सेवा दे और अपना हफ्ता भी खाए। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। हम यहाँ पर सेंटर नाका वार्ड कार्यालय आए हुए थे। हम यहाँ पर देखते हैं काफ़ी लोग आए हैं उनकी समस्या लेकर, और कई बार दबंग मीडिया के माध्यम से इनको आह्वान किया जा रहा था कि कई लोगों को गंदा पानी आ रहा है और काफ़ी लोग गंदे पानी की वजह से कुछ बीमार भी हो रहे हैं। कई ड्रेनेज की पाइपलाइन फूटी हुई है, कहीं पर बहुत सारा भ्रष्टाचार हो रहा है। तो हमने इनकी एफआईआर फाड़ने की मांगनी की थी, चौकसी की मांगनी की गई थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना बड़ा पुलिस बंदोबस्त है। अधिकारियों को, जो भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारी हैं उनको कड़क बंदोबस्त दिया जाता है, और जो जनता है उनके लिए कौन बंदोबस्त करेगा भाई? उनकी कौन सेवा देगा? जनता को कौन सेवा करने वाला है जनता की? क्या खाली इन भ्रष्टाचार अधिकारियों को मैनेज करने वालों को बचाने के लिए है हमारा प्रशासन? हमारा प्रशासन किसके लिए काम करता है ये भी हमें ज़रा पता चले। आप देखिए यहाँ पे कितना पुलिस बंदोबस्त है। ये जनता को डराने धमकाने के लिए है या जनता की सेफ्टी के लिए है, ये तो हमारा पुलिस प्रशासन जाने अभी। यहाँ पर देखते हैं इन लोगों को न्याय मिलता है नहीं, लेकिन हमने तो ये मांगनी की है इन पर एफआईआर फाड़े, क्योंकि सामान्य जनता अगर कुछ तकरार लेके जाती है तो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट में एफआईआर को तो एकदम कॉमन बना लिया है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे अधिकारी लोगों के भी लिए एफआईआर कॉमन हो जाए तो काम भी अच्छी तरीके से होगा। अगर पुलिस प्रशासन को कोई हफ्ता आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है। पुलिस प्रशासन हमें बताए और जनता को भी सेवा दे और अपना हफ्ता भी खाए। सर, हाँ सर, कुछ तो बोलिए ना इसके अंदर। आप क्या बोलना चाहते हैं? आपके सामने जो है सब इनके साथ है क्या? हाँ, नहीं, मीडिया से हम लोग नहीं है। आप कुछ तो बोलना चाहते हैं सर? वरना कीमत भरनी होगी, नहीं तो कीमत भरनी होगी। टूटे हुए नाले नहीं चलेंगे, टूटे हुए नाले नहीं चलेंगे, पीने को गंदा पानी नहीं चलेगा, पीने को गंदा पानी नहीं चलेगा। भ्रष्टाचारी होश में आओ, भ्रष्टाचारी होश में आओ, भ्रष्टाचार अधिकारी पे कार्रवाई करो, भ्रष्टाचार अधिकारी के माल मत्ता की चौकसी करो, भ्रष्टाचार अधिकारी पे एफआईआर करो, भ्रष्टाचार अधिकारी पे एफआईआर करो। कचरे के ढेर नहीं चलेंगे, सफाई हमारा अधिकार है, सफाई हमारा अधिकार है। जागरूक नागरिक होश में आओ, जागरूक नागरिक बाहर निकलो, तो ऑटो सर ये गेट का लेना। होश में आओ, एसडीपीआई जिंदाबाद, एसडीपीआई जिंदाबाद, एसडीपीआई जिंदाबाद। ये भ्रष्ट अधिकाऱ्याच्या करायचं काय? ये भ्रष्ट अधिकाऱ्याच्या करायचं काय? ये भ्रष्ट अधिकाऱ्याच्या करायचं काय? आश्वासन नहीं चलेगा, आश्वासन नहीं चलेगा। नवीन
इसलिए मैं ये चाहता हूँ हमारी तुम्हारी माडूली क्या कर इसका रिकॉर्ड सीआई क्या बोल रहे हैं? सीपी साहब से बात करना पड़ेगा। सीपी को पता नहीं, सीपी से बात करेंगे बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है। सबके सामने बोलना सीपी ने, पीआई ने कि सीपी से बोलना, सीपी का आदेश पे FIR फटेंगी हो। ठीक है, आप उन्हें बोल दिए सबके सामने, पीआई से सीपी साहब आदेश दिए तो काम होगा। ठीक है, अच्छी बात। अरे इनका ले लो रिकॉर्ड। जनता की सेवा जनता के सामने आना पड़ेगा, बराबर है। जनता की सेवा के लिए यहाँ पर बिठाया गया, नहीं तो FIR फाड़ो उनके ऊपर। हाँ, नहीं सीपी साहब को बुलाओ, FIR फाड़ने लगा यहाँ पे। आओ, सीपी साहब करेंगे, सीपी साहब को बुलाओ फिर। सीपी साहब FIR फाड़ेंगे, सीपी साहब को बुलाने लगा फिर। पसंद मिलेगा तो आप चॉकलेट मिलेगा। आओ, चॉकलेट मिलेगा। हमारे दिव्यांग लोगों को भी चॉकलेट दे रहे हो, कितने दिन से तुमको ही दे देंगे। इसका जवाब नहीं दिया। मैं कई बार आपको वीडियो बोल चुका हूँ, इसका अभी तक जवाब नहीं दिया। ये हमसे अधिकार है, मालिक अधिकार कहाँ ऑनलाइन दे देगा। क्या अधिकार है? महानगर पालिका का आपको जोन क्रमांक का सिक्का भी है इसके ऊपर। अरे मेरे 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन को लेके मैंने क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नहीं, ये माहिती अधिकार सवाल पूछा था, उसका जवाब देना पड़ेगा ना। सवाल जो उसका नहीं, जो प्रश्नार्थक रहता है उसका जवाब देते नहीं रहते माझी अधिकार में। प्रश्न उत्तर नहीं है सर, ये सूचना है सर इसके अंदर ये लिखे हुए है वार्ड नंबर 60 में अभी तक नाला सफाई के कितने काम हुए, तो ये आपको वो बताना पड़ेगा इतने काम हुए, उसका वर्क ऑर्डर कितना हुआ। दूसरी बात ये है नवीन पाइपलाइन कितने टाकलेली आहे, ये अच्छा जवाब है, तो वो आपको बताना पड़ेगा, उसका वर्क ऑर्डर कीजिए बोल के हमने बोला कितने का काम हुआ, कितना कौन सा ठेकेदार था, तो सब बताइए। तो वो अभी तक मुझे जवाब नहीं आपको मैं के अंदर माहिती दे रहा हूँ। दूसरी बात ये है सर, ये 14 नंबर गली वो नाला है, 13 नंबर गली से ये 34 नंबर गली का सर ये वहाँ का मसला है, बार 2 साल से मसला हल नहीं हो रहा, उसका क्या है सर? देखिए अरे रहमानी कॉलोनी के रोड पे रोज पानी बह रहा है, उसका क्या है? उसका कब हल निकलेगा? किरारपुरे से रोशन गेट तक पानी बह रहा है। 34 नंबर आप एक काम करिए साहब, एक काम करिए, मुझे कागज पे लिख दीजिए, मैं ये 2-4 दिन में पूरा उसका हल निकाल देता हूँ। नहीं निकालते सर, तुम नहीं निकालते, सर हम ये चाहते हैं, नहीं निकालते सर तुम। हम ये चाहते हैं कि आप हमारे साथ वार्ड में चल के सर टाइम नहीं है उनके पास। नंबर गली से 9 नंबर वो नाला क्यों नहीं बंद करे सर, हम अपने घरों में पानी घुस रहा है सर। वो जो नाला है तो उसके लिए आपको एक नया इंस्ट्रूमेंट बना देता हूँ। वो सर आप पानी साथ मिलते हैं, पीने के लिए पूछा है। मगर उसको बदले बजट के रखे तो वो नाला बंद होना चाहिए, उसके अंदर गिर रहे हैं। एक डेथ हुई सर वहाँ पे, बच्चा गिर के मरा है, बड़ा भाई डाल के आपको ये हमारे अगर डिमांड अगर गलत होगी तो 14 नंबर गली में लोगों को निकल नवो डाल के चंबर है सर, इसके बाद साथ में चल जाएंगे। जो समस्या साथ में आएंगे, साथ में चलने पड़ेंगे आपके बाद आपको लिखित रूप में होना सर। पानी कर लीजिए घर में स्वच्छ पानी आता है। सर पूरे 2 नंबर जो जितना 3 है हर जगह हर एरिया में प्रॉब्लम है। आप यहाँ पानी के लिए आ रहे हैं, आप लोग क्या बोल रहे हैं सर? हमको बोला जा रहा है 12 नंबर में पैसे डाले हुए रोड का पैसे FIR फाड़ना है, FIR इनके ऊपर FIR फाड़ दो, खत्म हो जाता विषय। ये हमारे यहाँ के पहले तो बड़े इनका बोल रहे क्या इनका भी सुन लीजिए। मशीन में उनको आंदो आगे सब काम करते कि नहीं करते इतना
आपसे रिक्वेस्ट करना हमारे साथ चल के देखिए पूरे वार्ड के जितने मुद्दे हम आपको बता दें। अरे उनके हाथ में कुछ नहीं, कमिश्नर के हाथ में है सब, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, कमिश्नर के हाथ में सब। बोलना चाहते कि अपने जो जोन क्रमांक 3 के अंदर 16-17 वार्ड ये सब जगह का यही 13 वार्ड सभी जगह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जुबैर पहलवान है। मैं कोई तारुफ नहीं हूँ, तारुफ करने की बात नहीं है। असल में SDPI के हम एक छोटे से जो है तो कैडर है, यहाँ पर जनरल सेक्रेटरी है। आज हम जिस मुद्दे को लेकर यहाँ पर आए थे और घेराव किया था यहाँ पे अधिकारियों का जोन नंबर 3 में सेंट्रल नाके में, तो हमारा सवाल ये था कि स्मार्ट सिटी कहाँ है। हमारे जोन नंबर 3 के जो 13 से लेकर 16 तक जितने भी वार्ड आते हैं, यहाँ पर स्मार्ट सिटी तो नज़र नहीं आती है। ये भ्रष्टाचार क्यों है ऐसा, तो उसके बारे में बहुत सारी तकरार हमने दी थी। जैसे कि गंदा पानी आता है हमको पीने के लिए, ड्रेनेज का गंदा पानी, और 8 से 10 दिन के बाद में नल आता है। और तीसरी बात ये है कि टूटे हुए चैम्बर यहाँ पे देखने को मिलते हैं और हर दूसरे दिन में जो तो नाले बहते हुए नज़र आते हैं और कचरों के अंबार लगे हुए हैं। ये सारी समस्या के अंदर हम जो तो छोटे से बड़े हुए हैं, तो हम ये कब तक जो है तो इस तरीके की जिल्लत की ज़िंदगी गुजारे, ये यहाँ के आवाम का ये कहना है। तो आज हम SDPI के माध्यम से जो है तो यहाँ पर घेराव करने के लिए आए थे और हमारा ये जो तो डिमांड, तो पुलिस डिपार्टमेंट ने हमको पूरा कोऑपरेट किया, लेकिन उसमें हमको बार बार कहा गया कि भाई आप जो तो क्या डिमांड है आपकी बोलो, हम बोलते। हमने कहा कि हमारे को जो तो आश्वासन नहीं चाहिए, हमारे जो पाइपलाइन का जो पैसा है, जो पाइपलाइन डालने के लिए कहा गया, गलियों के अंदर चैम्बर डालने के लिए कहा गया और नए पानी के जो पाइपलाइन डालने के लिए कहा गया, तो वो किधर है, उसका पैसा किधर गया, ये हमने सवाल किया उनसे। तो अभी उन्होंने जो तो यहाँ पे आके हमको लेखी में जो तो ये लेखी में दिया है। हमने कहा था कि हमको तोंडी आश्वासन नहीं चाहिए, तो लेखी में लिख के दिया है कि आपकी जो समस्या है तो हम एक एक करके पूरा आएंगे वार्ड में और वार्ड में हमको ले जाके मैंने उनसे कहा है कि हमको ये नहीं चाहिए, आश्वासन नहीं चाहिए, आप मेरे साथ वार्ड में चलो और वार्ड में चल के देखो और मेरे को बोलो ये कब तक करके देंगे। तो उन्होंने कहा है कि आप जैसा बोलेंगे हम वैसा बिल्कुल करेंगे। तो ये हमारा आंदोलन आज का सक्सेस हुआ, इसलिए हम लोग जो तो यहाँ से उठे हैं। अभी 8 दिन के अंदर हम देखते हैं कि इसके ऊपर कितना काम होता है। अगर काम नहीं हुआ तो फिर जो तो हम बड़े पैमाने पे कॉरपोरेशन के सामने जाएंगे और वहाँ पर जो स्मार्ट सिटी की जो पोल है, स्मार्ट सिटी की पोल, तो हर 8 दिन को हम वो स्मार्ट सिटी की पोल खोलेंगे और जो हर एक वार्ड को हम 8-8 दिन के गैप से बुलाएंगे कॉरपोरेशन के सामने और वहाँ पे साकड़े उपोषण करेंगे और अपने अपने वार्ड की समस्या जो तो वहाँ पर एक एक करके हम लेंगे। हमको जो तो ग्राउंड लेवल पे काम करना है साहब, हमको जो तो कोई राजनीति और सियासत नहीं करना है। हम सिर्फ आम जनता के साथ में हैं और जनता को लेकर चलना चाहते हैं। हक और नाइंसाफ़ी और जुल्म को SDPI कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगी। मेरे साथ हमारे सेक्रेटरी भी मौजूद है, मोहसिन खान, वो आपको पता ही इसके बारे में बोलो। आज तो SDPI की तरफ से यहाँ पे जो कॉरपोरेशन का घेराव गया 2 नंबर 3 का, हमारा यही कहना है कि यहाँ पर जो भ्रष्ट हुआ है पूरा, जितने भी मुस्लिम इलाके खास करके यहाँ पर देखने में आया है कि जो पाइपलाइन है वो पूरी जो तो छोटे साइज की डाली हुई है और चैम्बर जो है 2-2 फीट के चैम्बर बनाए गए। तो ये जितने भी इसके अंदर उस टाइम में जो अधिकारी थे यहाँ पर और जितने भी ठेकेदार थे, इनके ऊपर जो तो कार्रवाई होना चाहिए और इनके ऊपर जो तो कंप्लेन होना चाहिए। आज आप चलकर देखिए हमारे वार्डों के अंदर जितने भी यहाँ पे वार्ड है, पूरे 13-14 वार्ड है, उसके अंदर जो है तो बदतर जिंदगी जो है जीने के लोग उसमें परेशान हो गए और इतने सारे जो बीमारियां पैदा हो रही है ये सब ये अधिकारियों की वजह से हो रही है। इसके लिए हमने जो है तो डिमांड की थी कि ये अधिकारियों के ऊपर गुना दाखिल करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर आवाम को मरने के लिए छोड़ दिया। आते हैं ताकपुरता काम कर जाते हैं और बाद में जो है तो वही लोग यहाँ कंप्लेन करने के लिए आते तो उनको बोला जाता है कि आपके जो है तो आबादी बढ़ चुकी है। इससे 25 साल पहले जो लाइन डाली गई थी पूरे मुस्लिम इलाके के अंदर, तो देखिए जब आदमी जब अंदर उतरता था वो लाइन के अंदर चैम्बर में, तो वो पूरा जो है तो 6 फीट का चैम्बर था। और आज चलकर देखिए वहाँ पर, और यहाँ पर जो तो लोगों को लॉलीपॉप दिया जाता है कि आपकी आबादी बढ़ गई। कहाँ से बढ़ गई आबादी? उस टाइम में 25 साल पहले ये इलाकों में आबादी नहीं थी, जब कहते 6-6 फीट के चैम्बर बनाए गए थे और अभी क्यों 3-3 फीट के चैम्बर है। तो ये इसके अंदर जो है तो पूरा भ्रष्ट हुआ है, इसके अंदर पूरा जो है तो उन्होंने बांट के खाया हुआ है। इसकी भी जांच इंशाल्लाह हम जो है तो करवाने लगाएंगे और इनका जो है तो हम माहिती अदा कर डालेंगे कि यहाँ पर कितना बजट पास हुआ था और कितना यहाँ पर लगा है बोल के। SDPI जो है तो इसमें पूरी कार्रवाई करेंगे इसके अंदर। और हमारा ये और एक दिन का काम नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हम कंटिन्यू जो है तो इसके खिलाफ जो है तो लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि आप जो है तो आवाम का गुस्सा आप जो है तो बेकाबू हो चुका है। क्योंकि जब भी देखने 2 साल से हम देख रहे हैं किस तरह जो है तो बीमारी से लोग परेशान रहे कोरोना के अंदर, और उसके बाद में जो है तो ये डेंगू, मलेरिया, मच्छर जैसी बीमारियां जो है तो ये तो हमेशा हमारे जो है तो जिंदगी में लिखे गए यहाँ पर ये एरिया के जो है तो जितने भी है। और वैक्सीन के लिए जो हमारे कलेक्टर साहब और
अस्तिक कुमार पांडे जी जो है तो इतना सख्ती कर रहे हैं, जुर्माना लगा रहे हैं। ठीक है, वो वैक्सीन जिसके मर्जी है वो लेंगे, वो नहीं लेंगे वो अलग बात है, पर ये जो बीमारी जो फैला रहे हैं यहाँ पे अधिकारियों के जरिए से जो काम नहीं हो रहा है, तो ये जुर्माना किस पर लगेगा? ये किसके ऊपर जो है तो यहाँ पे जुर्माना आयद करेंगे? जो यहाँ पर लोगों को जो तो इन्होंने भरने के लिए छोड़ा है पूरे एरिया के अंदर, जो गंदा पानी, नालों का पानी, टूटी हुई सड़कें, और यहाँ तक के जो टेनिस का पानी जो तो लाइन में मिलके आता पीने के पानी के, आप उसको चेक कराइए उसको, वो पीने के लायक पानी नहीं है वो। ये कैसी जिंदगी जो है तो यहाँ पे गुजारने के लिए हमको ये पूरे आवाम को इन्होंने छोड़ा है यहाँ पर। कब तक? सीधा सवाल ये है, जैसा आप बोलेगा हम ग्रेडमेंट में सर्वे कर रहे हैं, मेरा सीधा सवाल ये, पिछले 5 साल में विकास के काम हुए या नहीं हुए? ये काम यहाँ पर कुछ भी नहीं हुए, ये एरिया के अंदर सिर्फ जो है तो जो काम हुए हैं वो अभी नजर आ रहे हैं। आप देखिए जो काम हुए पिछले 5 साल में वो अभी नजर आ रहे हैं। जो 20 की लाइन डालने की थी तो वहाँ पे 10 की लाइन डाले, हर 8 दिन में पानी भर जा रहा, हर 4 दिन में चंबर भर जा रहा, तो यही विकास हुआ है हमारे पास में। तो हम यही चाहते हैं कि जो काम हुए वो हमको बताओ ना। ठीक है, अगर वहाँ पे अगर कागज के ऊपर लिखे हुआ है कि 20 की लाइन डाली गई तो हम वहाँ पे चेक करेंगे। 20 की लाइन डालते थे तो वहाँ पर चंबर भरते थे क्या? नहीं भरते थे। यकीनन उसके अंदर जो तो बहुत बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार हुआ है और सब लोग उसके अंदर मुलविस है। इसीलिए हम चाहते हैं कि जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके ऊपर जो तो कार्रवाई होना चाहिए, गुने दाखिल होना अधिकारियों पे भी, और जो अभी जो पिछले जो काम करके गए थे जो अधिकारियों ने, तो उनका आज हमको भुगतना पड़ रहा, तो उनके भी ऊपर जो रिटायरमेंट हुई है उनकी सैलरी रोकी जाए, उनके ऊपर भी कार्रवाई। सर मेरा सवाल ये है कि कहीं ना कहीं लीडरशिप की बात की पता से सुनता है, क्योंकि वो नेता होते हैं, बड़े नेता भी होते हैं। क्या आपने आप एक अच्छा काम कर रहे हैं तो आपने तमाम लीडरशिप से बातचीत की कि साहब हमारी थोड़ी मदद कीजिए, आप सत्ता में लीडर खुद खा लेते पैसे। ऐसा मसला है, आपने एक वीडियो देखे होंगे सोशल मीडिया पे कुछ दिन पहले चला था भ्रष्टाचार को लेके, उसके अंदर लीडर्स और अधिकारी सब मिलके बैठ के बात करते हैं कि भाई मेरा नाम अगर आ गया तो मैं तेरा भी नाम बोल दूंगा। तो लीडर बोलता भाई तेरे बोलने पे मैंने करा था, तो वो अधिकारी बोलता हमने तो तुमको फार्म हाउस दिए थे साहब, हमने तो तुमको गिफ्ट में बंगला बना के दिए साहब। तो फिर एक अधिकारी क्या करता उसके अंदर खड़े रह के बोलता है कि अगर मैं फंसा तो तुम सब लीडरों को भी लेके जाऊंगा, साथ में सब अधिकारियों को लेके जाऊंगा। तो ये मामला जो तो यहाँ पर हुआ है, ये वीडियो ड्रामा था कि ऐसा क्या सच्चाई? ये तो अब आवाम ही बता सकती है, आवाम हर कोई देख सकता है क्या है क्या नहीं है। तो सबको अल्लाह ताला ने अक्ल सलीम दिया है। तो हमारा बोलना यही है कि हम जो तो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, तो जनता से अपील करते हैं कि बेसिक मुद्दों के साथ हमारे साथ आइए और रोड पे उतर के काम कीजिए। हम लोगों को बताते हैं, नौजवानों को असल में सिखाया जाता है कि आरटीआई कैसे डालना, माहिती अधिकार किस तरीके से डाला जाता है, और निवेदन कैसे दिए जाते हैं, आंदोलन कैसे किए जाते हैं। और हमारे पास एसडीपीआई में जो तो बेसिक लीडरशिप के ट्रेनिंग कोर्सेस होते हैं, उसके जरिए से एक अच्छा लीडर और एक अच्छे जो तो क़यादत बनाने का हम लोग माहिती अधिकार और लीडरबाजी कब तक चलेंगे? काम कर रही है। एफआईआर कब फटेंगे आप लोग अधिकारियों पे और ये पुलिस वालों पे? अभी देखिए हमको इन्होंने जो तो लिखित रूप में दिया है, तो अभी कब से दिया? हम काम में लिखित रूप में? लिखित रूप में अभी हमको दिए उन्होंने। नहीं, कब दिया आपने? लेटर कब दिए थे? हमने आज ही यहाँ पर जो तो लेटर दिए। नहीं, आपके लेटर कब दिखाए यहाँ से? साल भर 6 महीने कब दिए थे आपने लेटर? हमारे पास फाइल है, यहाँ पर सारे कंप्लेंट कब से? सारे फाइल हमारे पास फाइल थे, लेकिन फिर भी जो तो उन्होंने करे नहीं। तो आज हमने उनको बोले कि भाई अगर जब तक आप करेंगे नहीं काम, हम यहाँ से उठेंगे नहीं। आपने लेटर बाजी का साल बाद होगा? एक मिनट सुने ना, बोलिए। 8 दिन के अंदर अगर काम नहीं होगा तो हम इसके बाद बड़ा कदम उठेंगे। हम चुप नहीं बैठने वाले कि भाई ये एसडीपीआई वाले रोड पे उतर गए थे, इनको पब्लिसिटी मिल गई। पब्लिसिटी की कोई जरूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल मीडिया हमको फुकट में पब्लिसिटी देता है, तो हमको पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है। अगर काम नहीं होगा तो 8 दिन के बाद में आपने देखना और एसडीपीआई इसके आगे खत्म हो जाएंगे। सर आप जैसा आप अभियान चला रहे हैं और आने वाले समय में चुनाव का माहौल भी देखा जा रहा है, तो क्या माना जाए कि एसडीपीआई एक लोकशाही माध्यम से चुनाव भी लड़ेगी जनता के साथ लेकर? देखिए चुनाव जो है वो हमारा अधिकार है और हमको जो है तो डेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव के अंदर हिस्सा लेने का पूरा अधिकार है। यहाँ पे जो तो स्वतंत्रता है, हर आदमी को अधिकार है। और हम पॉलिटिकल पार्टी है तो हम कोई गोटियां खेलने के लिए या लोगों की चपला उठाने के लिए नहीं आए हैं। हम लोग जो तो 20% सियासत करते हैं और 80% जो तो खिदमत करते हैं। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम उसी तरीके से। औरंगाबाद की जनता को आपका पैगाम क्या है? यहाँ का सवाल है। औरंगाबाद की जनता को हम ये कहना चाहते हैं कि आपकी जिम्मेदारी कॉर्पोरेशन के ऊपर और लीडरों के ऊपर मत छोड़िए। आपकी जिम्मेदारी है अपने इलाके को साफ रखना, आपकी जिम्मेदारी है अगर हमारा चंबर भरता है तो गल्ला पकड़ना, जाके लीडरों को गल्ला पकड़ना, जाके बोलना। हम लोग बोलते नहीं है, हम जो तो दूसरों पे डिपेंड हो जाते हैं। हमको बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो तो एक अच्छा संविधान दिया है, वो संविधान को समझने के लिए आपको एसडीपीआई के पास आना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे लोग जो है तो सिखाते नहीं है। अगर सिखाएंगे तो बराबरी में आएंगे और बराबरी में आएंगे तो लोग सवाल पूछने वाले बनेंगे। इसलिए कभी भी जो है तो पिछले 70 सालों से हम देखेंगे कि बराबरी में किसी को लाया नहीं गया। लीडर ऊपर घूमता है और नीचे जो है तो कार्यकर्ता पेट्रोल डालते, 20-20 रुपए जमा करके पेट्रोल डालते, साहब को पैसे जमा करके हार लेके आते, साहब को पिलाते हैं और
बस ये तो जय जयकार करके घूमते हैं, बस इतना ही है। लेकिन बदलाव की सियासत करने के लिए SDPI आई है और आने वाले वक्त में आप देखेंगे इंशाल्लाह औरंगाबाद में किस तरीके से बदलाव की राजनीति किया। सर मेरा एक सवाल था, आपको जो ये आश्वासन जो दिया गया है, ये आश्वासन आपको जो मिला है, तो ये सही तरीके से काम करेंगे या महापालिका आपको चॉकलेट दे रहा है? आपको क्या लगता है इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। देखिए, अगर उन्होंने काम नहीं करे तो हम फिर से 8 दिन के बाद फिर उतरेंगे और आपको पता चल जाएगा कि ये चॉकलेट था कि नहीं था। बोले ऐसा है कि लेटरबाजी कितने दिनों से चल रही थी, थोड़ा बताइए। इतने दिनों से आप लेटरबाजी कर रहे हैं, इस पर अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई, मजबूरन आपको आज रास्ते पर उतरना पड़ा जनता की सेवा असल में क्या है मालूम क्या, लेटरबाजी जो है तो हम लेटरबाजी में यकीन नहीं रखते हैं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ी तो हम लेटर देते हैं। तो हमने लेटर तो बहुत दिनों से, कई दिनों से हम लोग, कोई भी मसला होता है अगर, तो हम लोगों को सिखाते हैं कि भाई आप आइए हमारे साथ, हम आपके नाम से लेटर बनाते, आप जाओ वो फला जगह पे जाके देख आओ। इस तरीके से SDPI दूसरों को काम सिखाती है, नौजवानों को काम सिखाने आता है। अच्छा सर, अगर लेटर के ऊपर अगर काम नहीं होता तो आखिरी में फिर आप फिर 8 दिन के बाद में हम कॉर्पोरेशन के पास खड़े रहेंगे, जैसे पहले बोल दिया ना हमने, बताया आपको। ठीक है, यहाँ पर ये जो लोग आंदोलन कर रहे थे, इन्हें आश्वासन मिल चुका है। जिनसी के PI खेलेकर साहब ने इन्हें आश्वासन दिया है कि इस काम को अंजाम देंगे और पूरा करेंगे। अगर ये काम नहीं होता है तो जिनसी के PI पर अब कार्रवाई करें, FIR फाड़े, क्योंकि उन्होंने आश्वासन दिया है। देखते हैं अभी जनता की सेवा के लिए कितना पुलिस प्रशासन आगे आता है मदद के लिए। जिनसी के PI केंद्रेकर साहब से बात की थी। केंद्रेकर से बात करने के बाद उन्होंने बताया कि हमें कोई अधिकारी पर अगर कोई कार्रवाई करनी होती है तो CP साहब का आदेश लगता है। CP साहब के पास और कई बार लेटर भी जा चुके हैं हमारे, तो इनको सबको CP का आदेश लगता है। तो इनको बिठाया किस लिए गया भाई? तो इनको बिठाए मत, जब ये FIR फाड़ नहीं सकते कोई अधिकारी पर, ये लोग जब कार्रवाई कर नहीं सकते तो किस लिए PI बनाया भाई? PI का मतलब क्या होता है? PI की पोस्ट क्या होती है? उनको ठीक तरीके से समझाओ जरा। निखिल गुप्ता साहब, आप खाली बैठ गए टेंशन लेके, तो ऐसा मत करें। आप जरा पब्लिक के सामने आए, जनता के बीच में आकर काम करें। अगर पुलिस प्रशासन को कोई हफ्ता आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है। पुलिस प्रशासन हमें बताए और जनता को भी सेवा दे और अपना हफ्ता भी खाए। असलम शाह, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा उप संपादक, दबंग दैनिक स्वाभिमान। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस।